मानता हो और मेरे कारण तुम्हें भी भुला दिया, निमंत्रण नहीं भेजा, रोक दिया भोले बाबा ने, लेकिन सती जी क्यों नहीं मानी? इसका कारण ये नहीं कि सती जी ने शंकर जी की नहीं मानी, इसका कारण ये है कि इसके पहले सती जी ये जान चुकी है कि शंकर जी ने हमारा त्याग। आप ध्यान देना, सती मर नहीं, उसके पहले है, सती जी जान चुकी है, सती जी जान चुकी है। तपई अवा इव उर अधिकाई, ये जो चौपाई में कह रहा हूँ तो ये वही के लिए संकेत कर रही है कि हरि से पहले ही बर्बाद की थी। जन्म से हाँ, ये तो तब की है जब वो अपनी शरीर को योगाग्नि में जला चुकी है, लेकिन तक्ष यज्ञ में आने के पहले सती जी ये जान चुकी हैं कि शंकर जी ने हमारा त्याग कर दिया। कहीं न जाए, हमने कहा हम सहयोग करते तपई वायु और अधिकाई, इसीलिए सती सपोत जान वृषकेतु और कही कथा सुंदर सुख हेतु। वहां पर कारण क्या है? आप कहना क्या चाहते हैं? कहना हम ये चाहते हैं कि जो भगवान, जब हम वही कह रहे हैं जो पहले भी कह रहे थे, कहना हम ये चाहते हैं कि जो भगवान को मानता होगा वो भगवान की जरूर। चलिए जरा, अच्छा अगर भगवान की मान गई होती तो क्या संशय होता? जरा, शंकर जी ने कहा, मैं एक एक अर्धाली में आ रहा हूं, शंकर जी ने कहा कि मोरेऊ कहे न संशय जाही तो विधि विपरीत भलाई। मेरे कहने से अगर संशय नहीं जा रहा है तो मेरे कहने से संशय क्यों नहीं जा रहा है? सती जी मान रही है तो नहीं जा रहा कि नहीं मान रही नहीं जा रहा? छोड़ रहा हूं यहीं पर। बहुत अच्छा उत्तर दे रहे हैं आपको। शंकर जी ने सती पर दोष नहीं लगाया है, ये दोष मानस के आचार्य ने लगाया है, और ये कहकर नहीं लगाया कि सती जी ने बात नहीं मानी, अभी तो ये कहकर लगाया कि भांति अनेक संभु समझावा। तो किसके कारण? तो कहा भादी बस न ज्ञान, वही प्रताप भानुवाली चरित्र की बात आ गई, भादी बस न ज्ञान उर आवा। ठीक है, किसके बस? तो कहा भादी बस, वही जोड़िए, भूपति भाभी मिटे नहीं जगत न दूषण। अलग हो गया। तो वहां भी भाभी है और यहाँ भी भाभी है। भोले बाबा बार बार समझा रहे हैं, और सती जी को अगर नहीं समझ में आया है तो अंत में भोले बाबा ने भी यही कहा है, बहुल राम माई सिरुनावा, और प्रेर सती। अब विषय अलग हो गया, झूठ कहा। अब विषय अलग हो गया। सती जी का जो संदेह नहीं जा रहा है, ये मानने के कारण नहीं जा रहा है कि न मानने के कारण नहीं जा रहा? तर क्या है? जैसे फिर मैं करधाली दे रहा हूं, मानने के कारण से मान रही इसलिए नहीं जा रहा। नहीं, मानने के कारण से अपने पति को वो इतना मानती हैं कि स्वयं भगवान मानती हैं, इसलिए पति के अतिरिक्त वो किसी पर नहीं दे रही। पति को मानती है लेकिन पति की नहीं मानती है, इसलिए संदेह नहीं जा रहा। चलिए देखो जरा, तर्क हमारा वही है, पति को तो मानती है लेकिन पति कह रहा है, सुनिए हो जाएगी बात, बात आपकी बिल्कुल सही, यही मैं कह रहा हूं। पति कह रहा है मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत विमल मन जय ध्यावहि कही नेति निगम पुराण आगम जास कीरत गावहि कोई राम व्यापक ब्रह्म। क्या ब्रह्म माना भैया? कोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन निकाय प्रतिमाया धनी अब तरेव अपने भगत हित नितंत्र नित्रकुर्मनि। ध्यान देना जरा, कहने का भाव पति को मानती है लेकिन पति की कोई दबाव नहीं है। समाज में एक दर्शन दिया जाए, बच्चे बैठे हैं, बड़े बैठे हैं, पिता को मानो तो पिता की न मानो, ये ठीक है कि गलत है? पति को मानने की बात इसलिए है क्योंकि उन्होंने कहा था शंकर जगत बंद जगदीशा सुर नर मुनि सब नावत सीसा। और
कई सच्चिदानंद पर धामा। ध्यान देना। तो अरे हमारे पति, हमारे स्वामी, हमारे भगवान संसार के पति हैं। रुको जरा, एक आप पति जोड़ ले, आप भगवान जोड़ ले, आप स्वामी जोड़ ले, तर्क मेरा वही रहेगा कि भगवान को माने, गुरु को माने, लेकिन गुरु की न माने तो वो ठीक नहीं। अगर देखिए, तो अगर शंकर जी की मान लिया होता, शब्द शंकर जी है, चाहे पति के रूप में स्वीकार कर ले, चाहे भगवान के रूप में स्वीकार कर ले, चाहे गुरु के रूप में स्वीकार कर ले, और एक पत्नी का जो पति होता है वो गुरु भी होता है, वो भगवान भी होता है, वो स्वामी भी होता है, वो पति भी होता है, लेकिन न माने। तो ये संशय हो रहा है, ये मानने के कारण हो रहा है कि न मानने के कारण हो रहा है? मैं छोड़ रहा हूँ, फिर एक बार छोड़ रहा हूँ। हरिओम। संशय जो हो रहा है वो मानने और न मानने के कारण नहीं हो रहा है। संशय जो हो रहा है वो भावी के कारण हो रहा है। मैंने एक धाली पढ़ी थी, आपने ध्यान नहीं दिया उस पर, अगर ध्यान दे तो अच्छा लगेगा। भावी चलिए अब देखिए, मैंने एक उत्तर किया था आपको, मैंने कहा था भांति अनेक शंभु समझावा, लेकिन क्यों नहीं मानी बात? आदि बस तुम लगाओ दोष, ये तो हम नहीं लगा सकते, दोष नहीं है। हम देखो, ये हम अपना बचाव रखेंगे। इसके लिए आप चतुर है। भोले बाबा की मैं ये नहीं कह रहा, हमारी कौन हुई? देखो, हमें ये भी ध्यान में रखना है। ये भाभी बस वही कहा करता है ये जब निर्णय नहीं निकाल पाता, ये जब निर्णय नहीं मिलता है। भोले बाबा ने बहुत समझाया कि नहीं? बहुत समझाया। कर्म प्रधान विश्व करि राखा जो जस करई, लेकिन समझाने के बाद भी भोले बाबा विचार कर रहे हैं समझाने के बाद नहीं, राखा अब को करी तर्क बढ़ावे। समझाने के बाद नहीं, पहले हाँ बात नहीं। जब सती जी नहीं मानी, परीक्षा लेने चली गई, तब शंकर जी कहते हैं अब, लेकिन एक क्षण, लेकिन शंकर जी ने कहा सुनो सती तब नारी स्वभाव और संशय असन धरी उर। संशय रखने की आवश्यकता नहीं है, संशय को न रखा जाए। फिर कहा, शंकर जी ने कहा कि मोरे कहे न संशय जाए। मुझे लगता है शंकर जी ने सती जी को पूरी छूट दे, काहे की? समझने की कि न समझने की? कोई परीक्षा ले ना नहीं दी। देखिए, उन्होंने केवल इतना प्रतिबंध लगाया था कि जो भी करना वो विवेक से विचार करके करना। ये कब? जब परीक्षा लेने के लिए जा रहे हैं, जब नहीं मानी तब। इसीलिए कह रहे हैं सती जी को पूरी छूट भोले बाबा ने दी है, और सती जी ने अगर नहीं मानी है तो उसका एक ही कारण है कि भाभी बस। संसार में जो हो रहा सब भाभी बस हो रहा, सब नहीं है, सब। देखिए पंडित जी, सब परमात्मा के यहाँ लिखा हुआ है कि समय ये ऐसे ऐसे होगा। ये इसको कह करके तो अंतिम श्वास लेना है, जानते ना जरा। तर्क यहाँ नहीं है, तर्क ये आपने कहा पूरी छूट दे दी थी। शंकर जी की अब मजबूरी थी, कोई बस नहीं चल रहा था, तो उन्होंने कहा जो तुम्हारे मन अति संदेह हो तो किन जाए परीक्षा ले। अगर तुम्हारे मन में इतना संदेह है और मेरी बात मानने को तैयार नहीं हो तो तुम जाकर के परीक्षा क्यों नहीं ले लेते? जैसे मैं आपको भी ले चलूंगा और आपको भी ले चलूंगा, यहाँ के दर्शकों को भी ले चलूंगा। एक सेवक आज्ञा पाकर लक्ष्य की ओर जा रहा था और मार्ग में एक बाधा मिल गई। बाधा को मनाने का बड़ा प्रयास किया, लेकिन जब कौने जतन दे नहीं जाना तो उसने कह दिया अगर जाने नहीं देती है
तो तुम उन्हें खा क्यों नहीं लेती हो? ये खाने का आदेश है कि खाने को कहना ये उसकी व्यवस्था है? परीक्षा लेने को कहना ये शंकर जी की व्यवस्था है। ध्यान देना जरा, जैसे दक्ष यज्ञ में जाने को शंकर जी ने आदेश नहीं किया है, बल्कि जाने देना अब शंकर जी की व्यवस्था नहीं है। दोहा आचार्य कहते हैं शंकर जी ने अनेक प्रकार से वहां भी दक्ष यज्ञ में जाने से समझाया। बोले सती मेरा जाने का विरोध नहीं है, जाना चाहिए, लेकिन दक्ष ने एक आप अच्छा नहीं किया है। क्या नहीं किया है? बोले दक्ष सकल निज सुता बुलाई और हमरे बयर तुम सराई। या तो और किसी को न बुलाया होता तो तुम चली जाती, सबको बुलाया, तुमको नहीं बुलाया। एक दोहे में निर्णय आता है, तो भाभी नहीं है, एक दोहे में निर्णय आता है। क्या कहा कि अनेक प्रकार से समझाने पर भी कहीं देखा कहीं करी नहीं, कहीं देखा हर जतन बहु लेकिन रहा न दक्ष कुमार। क्या अर्थ है? अब भेजने की व्यवस्था है या भेजने की स्वीकृति है? अच्छा, एक बात हमें ये समझ में आई है, देखिए बहुत ही गहन संवाद हो रहा है। और पंडित जी यहाँ बहुत अच्छे अच्छे आते रहे हैं और बड़े ध्यान से सुनने वाले हैं। आते हैं सुन मन मुदित और ये विश्वास हो गया है कि इन सब राम पर प्रेम हमारा। क्यों? राकेश भैया, कहीं ऐसा तो नहीं था कि सती जी अपने पति से ज्यादा अपने पिता पर विश्वास करती है? ये कुछ अधिक हर समय से चलता रहा है ना? हर समय से चलता रहा। अपने पति से अधिक सती जी अपने पिता पर विश्वास करती हो, इसलिए सती जी ने शंकर जी की ये बात नहीं मानी। जब मित्र प्रभु पितु गुरु गेहा जायु बिन बोले न संदेहा तदप विरोध मान जहाँ कोई तो तहाँ गए कल्याण। क्या बेटी जो होती है, पुत्री जो होती है, वो पिता के द्वारा किए गए कृत्य पर तब विश्वास करती है जब वो सामने देख लेती है कि हमारे पिता ऐसा कर रहे हैं। और देखिए, मुझे लगता है कि पति से अधिक पिता पर विश्वास होने के कारण सती जी दक्ष यज्ञ में गई, और जब गई तो कतहु न दीख सब उतर भागा, और जब भाग नहीं देखा तो शंकर जी ने सती जी को त्याग दिया। इसका कष्ट सती जी को कम हुआ, लेकिन पिता शंकर जी ने जो कहा था वो बात सती जी ने नहीं मानी। शंकर कहे, अब देखिए आ गई बात। और देखिए जरा, शंकर कहे क्यों? क्यों? पिता के कारण आ गई बात है ना। तो वहां एक अर्धाली आई है मानस में, उसमें लिखा है कि पाछिल दुख न हृदय अस व्यापा। वाह क्या बात है। और जस यह भयो महा परिताप। पाछिल दुख न, फिर नीचे लिखी है तब चित्त चढ़े। वो हाँ, तो शंकर कहे तब चित्त चढ़े। अगर यही पहले चित्त में चढ़ गया होता तो प्राण में जाता। नहीं, कैसे चढ़ जाता? कैसे चढ़ जाता? नहीं, अगर पहले चढ़ गया होता तो प्राण न जाते। पंडित जी अभी देखो, तब चित्त चढ़े। जो शंकर कहो तो प्रभु अपमान समुझ उड़ दहो तो पाछिल दुख न हृदय अस व्यापा। और जस यह भयो महा परिताप। अब महापरिताप क्या है? ध्यान देना भैया, एक चिंतन में अचानक लगा रहा हूं। एक बार नहीं मानी थी तो वहां तो विचार कर लिया था कि जाय उतरब दईहू काहा और उपजात दारुंदाहा। ध्यान देना जरा। लेकिन अब कौन सा मुख लेकर के उनके पास वापस जाऊंगा? तब नहीं माना था तो उत्तर कैसे दूंगी जाकर विचार था। लेकिन अब फिर नहीं मान करके आई हूं, वापस कैसे जाऊंगी? तो उन्होंने कहा, उन्होंने विचार किया कि अब तो केवल मरना शेष बचा।
अब तो केवल मरना शेष बचा है। तर्क मेरा ये था, जो पिता को मानता है और पिता की नहीं मानता है, वो उत्थान की ओर नहीं, वो पतन की ओर। अच्छा एक बात बताओ, एक क्षण बताएंगे, बताना पड़ेगा, लेकिन वही पार्वती जी, आओ जरा चरित्र थोड़ा अलग कर लिया जाए। पार्वती जी ने शंकर जी की मानी, और मैं तो कहूंगा जब किसी कन्या का विवाह होता है तो उसके माता पिता सिखाते हैं, क्या सिखाते हैं? करे सदा तुम पतिपद पूजा या शंकर पद पूजा, और नारी धर्म पति देव न पूजा। नारी के धर्म में पति ही श्रेष्ठ है, दूसरा कोई नहीं है। तो मैंने अगर पिताजी ने कह दिया कि पद पूजा करो, तो क्या मतलब केवल पैर दबाओ, बात न मानो ना हमें लगता है कि भगवान ने नहीं। पार्वती जी को तो ये समझाया है कि करे सदा शंकर पद पूजा और नारी धर्म पति देव न दूजा। ठीक है, लेकिन हमें लगता है दक्ष ने सती जी को ये नहीं समझाया था करे सदा शंकर पद पूजा। काहे को समझाएंगे? क्योंकि सती जी का भोले बाबा के साथ विवाह भी दक्ष ने मन से नहीं किया। क्या बात है, बहुत बढ़िया। अब समझिए जरा, बढ़िया, क्या बात है। दक्ष ने ये वाला ठीक है। बच्चों को जो समझाया जाएगा वही बच्चे मानेंगे। भगवान ने और मैना ने समझाया है, क्या समझाया कि करे सदा शंकर पद पूजा। बेटियों का जब विवाह होता है तो माता पिता समझाते हैं पति रुख लख आयसु अनुसरे हो, पति के रुख को देख कर आज्ञा का पालन करना। तो मुझे लगता है कि अगर दक्ष ने ये बात सती जी को समझाती होती तो आज सती जी। एक बात मैं कहना चाहता हूँ, अगर आपका आदेश हो कि पति रुख लख आयसु अनुसरे हो, ये भगवान मैना जी नहीं समझाया है। पति रुख लख आयसु अनुसरे हो, ये हमें लगता है की बात। अच्छा हो बात कहाँ पति रुख लखी आयस अनुसरे हो, ये बात कही है सुनैना जी ने। अरे हम वही कर रहे हैं, मिथले की बात है, इसीलिए हो गई पूरी बात काहे कही? आपने उस प्रसंग में जोड़ा था, इसलिए मैंने कहा शायद पति रुख लखी आयस, मैंने कहा था कि जब माता पिता बेटी का विवाह करते, इसलिए मैंने कहा मिथिला की बात। हम वहां पहुंच गए। हाँ जी, तो कहने का आशय ये है कि अगर दक्ष ने समझाया होता, अब यहाँ से निर्णय निकल करके आ गया कि सती जी ना तो शंकर जी को मानती और शंकर जी को मानती। हाँ प्रधान जी, माने का मतलब इतना है, कम से कम ये तो बताओ कि शंकर जी को नहीं मानती। आप हाँ ध्यान दीजिए, बहुत अच्छी बात चल रही है। क्या बात? जब संस्कार नहीं दिए जाते हैं तो परिणाम कुछ ऐसा ही होता है। यही भाभी है, यही भाभी है, यही भाभी है। और जिससे कोई नहीं जानता। तो हिंदू पथ राजपूत 101 रुपए श्री परशुराम जी और लक्ष्मण जी के चरणों में सादर प्रणाम किया है और प्रदान किया है। बहुत बहुत सुंदर, सभी को आनंद मिल रहा है और जो मंथन चल रहा है उसमें। महाराज जी, अब आइए जरा दक्ष और सती के प्रकरण में मैं आ रहा हूँ, जहाँ से आप आए हैं। थोड़ा गुरुदेव की कृपा से मैं प्रयोग कर रहा हूँ। दक्ष विवाह करना नहीं चाहता था। दक्ष जी, चलो ये भाषा न बोली जाए, दक्ष जी शंकर जी से विवाह करना नहीं चाहते थे, तो शंकर जी को सती जी से विवाह करना चाहते थे। शंकर जी भी सती जी से विवाह करना नहीं चाहते थे, लेकिन अगर शंकर जी ने सती जी से विवाह किया है और दक्ष ने शंकर जी के साथ सती जी का विवाह किया है, तो ये क्यों मान करके किया है, किसकी मान करके? तो बात हमारी बनी बनाई है। दक्ष ने, अब देखिए मैं ला रहा हूं, दक्ष विष्णु जी का भक्त है और सती जी और शंकर जी के विवाह में मध्यस्थ कौन था? विष्णु जी, ध्यान देना। और जिस समय विष्णु जी ने दक्ष से कहा कि ये विवाह शंकर जी के साथ किया जाए,
तो दक्ष ने कहा कि मैं आपकी बात मानता हूं, आपकी बात मैं मानता हूं, आपको मानता हूं, इसलिए आपकी मानता हूं, लेकिन एक मेरी शर्त है। बोले क्या है? ये दोनों पक्ष से विवाह सशर्त हुआ था, एक मेरी शर्त है। क्या है? बोले शंकर जी का, वहां जी उन्होंने नहीं कहा है लेकिन मैं प्रयोग कर रहा हूं, शंकर जी का कोई भरोसा नहीं है कब बिगड़ जाए, और मेरे जीवन में अगर कभी समस्या शंकर जी के पक्ष से आती है तो आपको मेरे समर्थन में खड़ा होना पड़ेगा, आप मुझे वचन दो। इसीलिए दक्ष यज्ञ जब विध्वंस हुआ है तो वीरभद्र का युद्ध विष्णु जी से हुआ है। यद्यपि वो यज्ञ शंकर जी के विरोध में हुआ था, लेकिन वचनबद्धता के कारण विष्णु जी को युद्ध करना पड़ा। समझे ना? तो दक्ष ने भी अगर विवाह किया है तो विष्णु जी की बात मान करके किया है, और यही शर्त शंकर जी ने रखी थी कि प्रभु अब आप कह रहे हो तो नाथ वचन पुण्य मेट न जाही, मानस से जोड़ देता हूं, लेकिन एक शर्त है। बोले क्या है? तो दक्ष की बिटिया मान लो हमारी बात न माने, जरा अगर इन्होंने मेरी बात कभी नहीं मानी तो मैं इन्हें छोड़ दूंगा, तो मेरे ऊपर कोई प्रतिबंध लगाया। एक शर्त दक्ष की थी और एक शर्त शंकर जी की थी, इसलिए महाराज ध्यान देना, इसलिए लेकिन ये सती जी का भी अगर विवाह हुआ है तो भगवान को मान करके नहीं बल्कि भगवान की मान। अच्छा, एक बात ये नहीं, हाँ, एक बात ये नहीं समझ में आ रही है कि जो भगवान की मानता है या भगवान को मानता है वो भगवान को विवश क्यों करता है? फिर काहे की वचनबद्धता? हमें तो लगता है न दक्ष विष्णु जी को मानते थे न शंकर जी को मानते थे। हाँ, मान्यता भी कई प्रकार की होती है। कभी कभी व्यक्ति स्वार्थ के कारण किसी को मानता है और कभी कभी कोई व्यक्ति किसी को परमार्थ के कारण, कभी कभी व्यक्ति भावुक अधिक हो जाता है। तो बहुत आप और देखिए, मैं फिर हम वहीं पर टिके, हम वहां से हटेंगे नहीं, हम वहीं पर रहेंगे कि जो भगवान को मानेगा वो भगवान की मानेगा, और जो भगवान को नहीं मानेगा वो भगवान की नहीं मानेगा। दक्ष अगर भगवान विष्णु को मानते होते तो दक्ष के हृदय में अभिमान न होता। हमें लगता है कि भगवान को मानते नहीं थे, भगवान से ज्यादा वो अपने आप को मानत रहा है कि हम नहीं ये तो बाद में माना है ना, हम ही हैं, ये बाद में माना नहीं बाद में नहीं भाई, जब से ब्रह्मा जी ने प्रजा ये का नायक बना दिया है तभी से माना। तब से माना। गीता में मैंने पढ़ा है कि पापाचारी वो है जो आडंबर लिए घूमते हैं। सबसे बड़ी पापाचारी वो है जो आडंबर लिए है, पाखंडवादी। तो दुष्ट लोग भी जो वासवी प्रवृत्ति वाले हैं वो भी मानते हैं भगवान को, और जो धार्मिक है वो भी मानते हैं, लेकिन उनकी मान्यता में भेद है ना। वही मैं कह रहा हूं, मानते तो हिमवान भी थे और मानते दक्ष भी थे, लेकिन दोनों, अच्छा और देखिए, याद आ गई, मैं छोड़ रहा हूं, दक्ष ने भी बेमन विवाह किया और हिमवान ने भी बेमन विवाह किया। अरे ना, आप पुराण में देखिए, आपने मिले ईमानदारी से, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। देखो जो इसमें है वो तो मानना पड़ेगा ना, नहीं, इसमें नहीं है। दक्ष ने जैसे आपने सती वाला इसलिए क्योंकि वो इसमें नहीं है, वो इसमें नहीं है, जो जहां है वही तो बोला अब जाएगा। देखिए, पार्वती जी का विवाह हिमवान ने जब किया है, आपको मुझे लगता है कि आपने देखा जहाँ होगा। सूत्र होते हैं वहाँ व्याख्या नहीं होती है। हाँ, वही मतलब ये सूत्र है लेकिन जो इसमें है, और आप कहते हो हिमवान ने मन से नहीं किया। जिस समय मैना जी ने अकेले में हिमवान जी से कहा तो हिमवान जी ने कह दिया कि सब कुछ हो सकता है, लेकिन संसार में नारद जी की वाणी को भी नहीं किया। वो इसकी बात है, देखिए हाँ, यही बात वही ना, मानस की बात। जो शिव विवाह कहता है, और हिमवान जी ने कह दिया कि अब पुत्री को वही सिखाया जाए, इससे संकट। अच्छा, एक बात और देखिए छोड़िए, सुनो तो, अब थोड़ा सा मनोविनोद में ले लिया जाए। मनोविनोद, राम को मानते हो तभी राम की मानते हो। नहीं ये बिल्कुल आपकी बात ठीक है, बात समझना,
पोथियां बदल जाएंगी। इसके विरोध में नहीं। राम को मानते हो तभी राम की मानते हो, ठीक है। और राम को न मानते होगे तो राम की भी नहीं मानोगे। आपने थोड़ा घुमाव कर दिया इसमें कि मानने वाला तो को मानता ही होगा, लेकिन ये आवश्यक नहीं है कि को मानने वाला को मानता। सिद्धांत की की मान, मान, लेकिन नहीं है सिद्धांत। ये सिद्धांत है कि पिता की वही मानेगा जो पिता को मानेगा, लेकिन ये सिद्धांत भी है, ये आवश्यक नहीं है कि जो पिता को मानता हो पिताजी की मानता। चलो अच्छा छोड़ो, सती प्रसंग छोड़ो, पार्वती जी का भी छोड़ो, नारद जी का भी छोड़ो, आचार्य जी मिथिला में आ जाओ। वाह क्या बात है, चलो मिथिला में आ जाइए। जनक जी का प्रण सुन करके राजा लोग धनुष को तोड़ने गए। महाराज जी धनुष को तोड़ने गए, क्या उन्होंने माना नहीं था? माना था, लेकिन अंतर है उन्होंने को माना। कैसे माना था? एक अर्धाली पढ़ूंगा आपके पास, एक को की पढ़ूंगा और एक की पढ़ूंगा। संसार की यात्रा होगी हमारी। आप समाज में लोग ये सीखने का प्रयास करेंगे और सीखना भी चाहिए कि अगर हम को मानते हैं तो हमें की मानना चाहिए। कहा वाह परिकर परिकर बांधी उठे अकुलाई। और कैसे चले? चले इष्ट देवन सिर नाई। अपने इष्ट देवताओं को मना करके चले। गलत तो नहीं? जो राजा धनुष तोड़ने चले वो इष्ट देवताओं को मना करके चले। परिणाम क्या हुआ? क्या कही न संभो सरासन कैसे, तो कामी बचन सती मन जैसे। जो को मान करके जाता है वो धनुष को हिला नहीं पाता है, लेकिन जब तोड़ने वाला गया तो को मान करके नहीं, वो तो गुरुदेव की मान करके। देखिए देखिए और कैसे गया? को मान करके नहीं गया।